Free education, a complete DAV solution. भारत माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन मन गण अधिनायक जय हे को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जब भी सुनाई देता है हर भारतीय सम्मान में खड़ा हो जाता है। भारत के राष्ट्रगान का अपना एक इतिहास है। जन मन गण अधिनायक जय हे 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला ने पहली बार गाया था। सरला ने स्कूली बच्चों के साथ यह गान बंगाली और हिंदी भाषा में किया था। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना इसी साल की थी। टैगोर ने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था, बाद में सुभाष चंद्र बोस के निवेदन पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया। 24 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत की संविधान सभा में इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। भारतीय संविधान की माने तो राष्ट्रगान को महज 52 सेकंड के भीतर गाना चाहिए। वही इसके पहली और अंतिम पंक्ति गाने में 20 सेकंड का समय लगता। राष्ट्रगान को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका अनुपालन करना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देश आज़ाद होने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार संविधान सभा का समापन इसी राष्ट्रगान के साथ किया गया। वहीं 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से राष्ट्रगान के बारे में जानकारी मांगी गई तो महासभा को जन गण मन की रिकॉर्डिंग दी गई। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि राष्ट्रगान बजते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल राष्ट्रगान जब भी कहीं बजाया जाता है तो देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अगर कहीं बैठा हुआ है तो उस जगह पर खड़ा हो जाए और सावधान मुद्रा में रहे। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी राष्ट्रगान को दोहराएं। Free education, a complete DAV solution. विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद संख्या 1, 6 व 7 को संशोधित करके ध्वज गीत के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना। Free education, a complete DAV solution. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम देश के गौरव को दर्शाता है, इसे भी राष्ट्रगान के बराबर ही दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसे गाने पर देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति जोश भर जाता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1876 ईस्वी को हुई थी। वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 2 भाषाओं बंगाली और संस्कृत में लिखा गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी की साल 1905 में हुई बैठक में वंदे मातरम को पहली बार राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हुआ और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत की संविधान द्वारा वंदे मातरम के प्रथम 2 छंदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया।